मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारे कई युवा मित्र पूछते हैं अक्सर कि अपने उस सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति को विल पावर में कैसे कन्वर्ट करें। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में मेरा युवा साथी जानते हैं, अलग अलग लोगों से सुनते हैं। कई जगह इस मर्तबा की ढेरों कहानियाँ प्रचलित है कि उसने सबकॉन्शियस माइंड से जो उन्होंने देखा था, जो अनुभव किया था, उसके जीवन में भी ठीक वैसे ही घटनाएं घट गई। हमने भी अपने जीवन में ऐसे ही कई बार अनुभव किया है कि आज से 10 साल पहले हमने ये चीज़ें देखा था और आज हूबहू वही चीज़ें घटने लगी। हर के जीवन में ये एग्जाम्पल आता ही है, क्योंकि हमारे डीएनए में हमारा एनर्जी पावर का जो लेयर है, सबकॉन्शियस माइंड है, वे हमारे शरीर धारण करने की भी एक कारण है, हमारी क्षमताओं को विकसित करने का भी एक कारण है। हमारे अंदर जो अलग अलग प्रतिभाएं जो जन्मजात होती है, उसके पीछे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। वो एक ऊर्जा का ऐसा लेयर है, एक ऐसा प्रोग्रामिंग है, जहाँ एक बार प्रोग्रामिंग हो जाता है तो फिर वह पूर्ण करके ही वो दम लेता है। यानी वह यह नहीं जानता कि आपका प्रोग्रामिंग अच्छा है या गलत है। मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर में एक कोई भी सॉफ्टवेयर बना दिया, तो कंप्यूटर को नहीं मालूम कि सॉफ्टवेयर का काम अच्छा है कि बुरा है। उसका काम है कि उस सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें भरी गई है, जो डिजाइनिंग किया गया है, वो प्रकट करना, वो कार्य करना, वो वर्क करना। चाहे वो परमाणु बम का हो, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान का हो, चाहे आपका कैमरा का हो, चाहे आपके मन की रीडिंग की बात है, जो चीज़ें फिट कर दिया गया उस फार्मूला में वो चलते रहता है। ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जो एनर्जी पावर है, उसको एक सिस्टम में, एक खांचे में ऑर्डर करना पड़ता है, एक खांचे में ऑर्डर करना पड़ता है तो बड़ी शक्तिशाली। अब उसको विल पावर में कैसे बदले। मित्र का सवाल बड़ा गजब का है कि सबकॉन्शियस माइंड में शक्ति तो भरा पड़ा है, ये तो मैं जानता हूँ गुरुजी, क्योंकि मैंने कई जगह पढ़ा है और मैंने इसको गणित के फार्मूला में समझ भी गया हूँ, पर इसको हम कन्वर्ट कैसे करें। जैसे 11,000 वोल्ट का बिजली की करंट दौड़ रहा है, अब उसको हमको 1 वोल्ट में, 2 वोल्ट में, 20 वोल्ट में, आधा वोल्ट में, 50 वोल्ट में, 200 वोल्ट में, 400 वोल्ट में, 450 वोल्ट में, भिन्न भिन्न वोल्टों में हमको अपनी मदरबोर्ड में फिट करना है, इस दिमाग की मदरबोर्ड में। क्योंकि हम यदि पूरी 11,000 वोल्ट को यदि हम सीधा प्रवाह करेंगे तो हमारी जो खोपड़ी है तो उड़ ही जाएगा। और ईश्वर की जो जो वोल्ट है वो तो लाखों वोल्ट से भी ज़्यादा है। तो इतनी बड़ी पावर को हम कन्वर्ट कैसे, यानी कि ट्रांसफार्मर कहाँ है। वह ट्रांसफार्मर जो उस वोल्ट को भी थामे और हमारे अनुरूप हमको वोल्ट बना करके दे दे, ये उनका मूल आशय है। मित्र आपने देखा होगा कि चाहे आपका एसी का प्लेट हो, मोबाइल का हो, कंप्यूटर का हो, एक छोटी सी मोबाइल के अंदर में जितने आप जाते हैं मैकेनिक के पास या टेक्नोलॉजी में जो सिद्ध हस्त उनके पास, टेक्नीशियन के पास, तो वो कहते हैं कि इनमें इतने पॉइंट का वोल्ट का प्रवाह होगा, इसमें ये आईसी होगा, इसमें ये धारा नियंत्रक लगा है, इसमें ये लगा है, और एक कपड़े लगे होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कमाल की चीज़ें करती रहती है। एक मामूली सिलिकॉन का एक छोटा सा टुकड़ा अर्धचालक बन जाता है। माने एक अद्भुत है। तो अलग अलग चीज़ों को कल्पना करके, प्रैक्टिकल करके निकाल लिया। तो मूल सवाल यह है कि हम अपने अवचेतन मन की, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को विल पावर में कैसे तब्दील करें। वह ट्रांसफार्मर क्या होगा जहाँ से हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मित्रों बहुत सिंपल से हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर रिसर्च करके एक शानदार चीज़ हमको दे दिया है। वह क्या दे दिया है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को विल पावर में बदलने के लिए एक छोटा सा सांसों का प्राणायाम है। यदि आप उसको उतार लेते हो, समझ जाते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो शक्तियां हैं, आप अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग वोल्टेज में अपने विल पावर में उसको प्राप्त कर सकते हो। चलिए तैयार हो जाइए, फटाफट कमर सीधी करके बैठते हैं। कमर सीधी करके बैठ जाते हैं, एक शांत जगह में बैठते हैं और सूती वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र की बिछावन करते हैं। और ऐसा हो जाए कि हमसे
या तो हम लकड़ी में बैठ जाए, या तो सूती वस्त्र में बैठ जाए, या फिर ऊनी वस्त्र में बैठ जाए। बैठे तो एक जैसे में। पानी थोड़ा पी लीजिए। और अब क्या करना है आपको मित्र, यदि आपको बड़ी इच्छा करना है, यानी बड़ी आपका इच्छा शक्ति चाहिए, तब आप दोनों नासिका से सांस खींचेंगे और पूरी सांस पेट में भरेंगे। और पेट में भरने के बाद आपको ओम का गुंजार को मस्तिष्क तक पहुंचाना है, सुनते रहना है। ओम, इस तरह से। और जिस कार्य के लिए आपको शक्ति चाहिए, जो इच्छा शक्ति चाहिए, उस कार्य की कल्पना मानसिक रूप से करते रहिए बस। और ये आप आधा घंटा सुबह और शाम 2 वक्त आप कीजिए। फिर देखेंगे कि धीरे धीरे किस तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्ति है विल पावर में, वो बदलता हुआ चला गया। कितनी छोटा सा प्रयोग है। दोनों नाकों से सांस को भरना और ओम की गुंजार करना, ओम, और उस कल्पना को करना जिसके लिए आपको इच्छा शक्ति की जरूरत है। आप इसको जब फिर सांस लेने की जरूरत हो तो फिर सांस खींचे और फिर इस तरह से गुंजार करें। यानी कि आप आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा सिर्फ इतना ही करें। इससे आपकी सबकॉन्शियस माइंड की जो भी आपका विल पावर चाहिए उसमें वो कन्वर्ट होता हुआ चला जाता है। पर ध्यान इस बात का रखें कि बार बार अपनी कल्पना के रास्ता को बदले मत। पहले से एक सुनिश्चित लिख लें कि आपको क्या कल्पना करना है। मान लीजिए मैं पढ़ाई में जरा कमजोर हूँ, मेरा गणित अच्छा नहीं है, तब मैं कैसे कल्पना करूँगा? मैं कहूँगा, जैसे मैं ओम का नाद करता भी रहूँगा और मानसिक रूप से चित्र खींचूंगा। क्या कहूँगा कि ईश्वर की अद्भुत विद्वता की शक्ति और मेरी ब्रेन की अद्भुत शक्ति दोनों एक है। मेरे अंदर ब्रेन की पावर अद्भुत क्षमता से वह खुद को प्रकट कर रहा है। मेरे अंदर वह स्वयं को उपचारित कर रहा है। मैं गणित की यह फार्मूला मैं बहुत आसानी से हल कर लेता हूँ और ईश्वर को शुक्रिया, मैं गणित में मुझे आनंद आता है। गणित मेरे लिए प्रिय विषय हो गया है। मैं इन तमाम फलाने 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 सूत्र को मैंने ऐसे ऐसे हल कर लिया। ये थोड़ी सी आपको मानसिक अंदर में कल्पना खींचना है और इस तरह से आपको ओम का नाद करते रहना है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। दोनों हाथ को गोदी में रखेंगे, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। आप शांत बैठेंगे, कोई संघर्ष नहीं होगा। दोनों नाक खींचेंगे, नासिका से आपने पूरी सांस पेट में भरा। जितनी गहराई से खींचना है, ऐसा खटाक से नहीं खींचना है भाई, ऐसा नहीं खींचना है, धीरे धीरे गहराई से सांस खींचना है और पूरी पेट में भर जाए। तब ओम का नाद कीजिए। और जो मैं शब्द बताया हूँ, कुछ ऐसे ही अपने लिए जिस इच्छा शक्ति की जरूरत है उसकी कल्पना में जाइए, यानी पूर्ण होता हुआ देखिए, वह कार्य होता हुआ देखिए, उसमें आनंद लेते हुए आप महसूस करें। उस कार्य की जो प्रतिफल है, जो परिणाम है, उसका आपको वातावरण दिखे, आपके चेहरा में खुशी अंदर महसूस हो। आपने ये कार्य कर चुके हैं और कर चुके हैं तो उसकी अद्भुत जो खुशी है वो आपको दिखाई दे, कि आपके भीतर में अनुभव प्रकट हो। जैसे जैसे वो आप महसूस करते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति उस इच्छा शक्ति में बदलता हुआ जाएगा। लेकिन एक काम पूर्ण हो जाए तभी आप दूसरे काम के लिए इच्छा शक्ति का यह प्रयोग करें। ऐसा नहीं है आज आपने एक इच्छा शक्ति प्रयोग किया, कल दूसरा, परसों तीसरा, और पूरी तरह से सब गड़बड़ हो गए। मान लीजिए आपने सोचा कि मैंने कपड़ा धोया है, अब आपने सोचा कि मैंने कपड़ा सुखा दिया है, अब आपने सोचा कि मैंने कपड़ा को आग लगा दिया है। तो फिर आपका सोचे के हिसाब से कपड़ा में आग लग गई, तो फिर आपका कपड़ा बचेगा नहीं। फिर आप कहोगे कि मेरा इच्छा शक्ति तो ऐसा मैंने नहीं किया था, मेरा तो गैस सत्यानाश हो गया। तो आप सत्यानाशी टाइप का कल्पना नहीं करेंगे, यानी जो भी कल्पना करेंगे एक संपूर्ण डिजाइन में होगा और उसको आप व्यवस्थित करेंगे। यह जो विचार की शक्ति है, ये जो शब्द की शक्ति है, ये आपके विल पावर में सबकॉन्शियस माइंड को कन्वर्ट करता है। सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी पावर है वह शब्दों के माध्यम से
वह विचार के माध्यम से, वह एहसास के माध्यम से, वह कल्पना के माध्यम से आपके विल पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस विल पावर में कन्वर्ट होने के लिए जो आवश्यक सांसें चाहिए, जो एनर्जी चाहिए आपके अंदर के ब्रेन को, वो उसके लिए प्राणायाम और ये उसके लिए ओम का नाद। ये नाद की अद्भुत क्षमता है मित्र कि जब उस नाद के दौरान में जो कल्पना करते हैं वह इच्छा शक्ति के रूप में आपके भीतर में वह तैयार हो जाता है। फिर आप जब काम करते हैं वो प्रकट हो जाता है, वो दिखता है, सफलता मिलती है, छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं और आप धन्यवाद से भरते जाते हैं तो और आपको फिर बड़ी सफलता मिलती है। तो मित्रों, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अपने विल पावर में आप इस छोटे से प्रयोग करके आप कन्वर्ट करें और उसका सदुपयोग करें, लाभ लें और मजा करें और मौज में रहो। फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।